हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों के यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है, जैसे कि हम जानते हैं। और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले हम शुरुआत करना चाहूंगा अपने छोटे से लाइन को। तो ये लाइन क्या कहना चाहती है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। यानी दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तू जरा हिम्मत तो कर। यानी दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर हम हिम्मत करेंगे तो ख्वाब को भी बदल देंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जब कोशिश करेंगे, ठीक, कहा नहीं गया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक, तो देखिए इस सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं, क्लास 10th वाले के लिए गणित का हम बात करेंगे। यानी क्लास 10th के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेंथी होगा सेशन, पहले ध्यान से देखिए, हो सकता है 30 मिनट या 40 मिनट के ऊपर जाए ये सेशन। ठीक, तो इस सेशन में हम बात करने वाले क्लास 10th वाले बच्चों के मैथ के बारे में। तो मैथ के बेस फुल स्ट्रेटजी के साथ हम बात करेंगे। पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे इस सेशन में कि कितने चैप्टर रहने वाले हैं, फिर चैप्टर के बाद देखेंगे किस चैप्टर में किस प्रकार के लॉन्ग आंसर पूछे जा सकते हैं, जो 6 नंबर या 4 नंबर पूछे जाते हैं, 6 नंबर में या फिर 4 नंबर में पूछे जाते हैं मैथ के। तो देखिए हम बात करने वाले पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। ध्यान से देखिएगा, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। ठीक, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं है, 5 नंबर आएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, कितने नंबर के? 5 नंबर के। 5 नंबर में आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस HCF और LCM पढ़ लेना है। ठीक, उसके बाद इसके अलावा आपको संख्या के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद √3, √5, √3, इस तरह करके, वो तो वही होगा ना, √2 करके आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन तैयार कर लेना है। इसको छोड़ के मत जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक, उसके बाद बात करें, इसके बाद फिर आता है बीज गणित यूनिट। यूनिट वाइज देखिए, ठीक, बीज गणित यूनिट। ठीक, बीज गणित यूनिट में हमने बताया था, तो इसके सारे क्वेश्चन हम करके देखेंगे। हम पूरा पूरा सीरीज वाइज क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बीज गणित क्या करेंगे पूरे। ठीक, बीज गणित यूनिट के पूरे क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बीज गणित में बहुपद चैप्टर नंबर 1 क्या है, बहुपद चैप्टर। दूसरा है वो चैप्टर रैखिक समीकरण। उसके बाद तीसरा चैप्टर है बहुपद हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। उसके बाद बात करें तीसरा चैप्टर द्विघात समीकरण, और चौथा चैप्टर है समांतर श्रेणी। ध्यान से देखिएगा, यानी पहले चैप्टर में क्या बात करने वाले हैं, बहुपद के बारे में बात करेंगे। दूसरे चैप्टर में रैखिक समीकरण, तीसरे चैप्टर में द्विघात समीकरण। यानी इसमें बहुपद, तो बहुपद क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही बहुपद होता है। ठीक, इसके शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। क्या करेंगे? शून्य ज्ञात करना। इनके शून्य ज्ञात करेंगे और दो फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए, ये वाले सत्यता की जांच चेक करना है। ठीक, द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद पढ़ना, सत्यता की जांच करना, ये मेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद त्रिघात बहुपद है, लेकिन उसको थोड़ा छोड़ दी, मेन इंपॉर्टेंट बारे में बात करेंगे, पूरा निचोड़ बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण में खाली आपके दो कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 चाहिए, इधर देख लीजिए। ठीक, रैखिक समीकरण में आपके दो हैं, नंबर 1 विलोपन, नंबर दो प्रतिस्थापन। यानी रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां हमारे पाठ्यक्रम में है, विलोपन और प्रतिस्थापन। उसके बाद इससे हिंदी वाले क्वेश्चन बनेंगे, सब क्वेश्चन बनेंगे, इसको सॉल्व करना हम सीखेंगे। ठीक, इससे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। तो हिंदी वाले क्वेश्चन हम बताएंगे किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, इसमें पढ़ना है, जब हिंदी वाले क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे। उसके बाद कहें द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या है, आपको सिर्फ सीधाचार सूत्र x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस सॉरी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फार्मूला पढ़ना है। ठीक, ये फार्मूला आप लोगों को पढ़ लेना है, इसके अलावा आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा। ठीक, हाँ, एक फार्मूला है ax स्क्वायर, वो जो गुणनखंड द्वारा ज्ञात करते हैं ना फॉर्म, उसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद कहें समांतर श्रेणी में एनवा पद ज्ञात करना। एनवा पद बराबर क्या होता है, an बराबर होता है n प्लस
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और उसके बाद बात करें एस एन बराबर एन बाई टू, ठीक, एन बाई टू। और उसके बाद क्या है, इसी तरह फॉर्मूला था, ठीक, एस एन था, ठीक। तो हाँ, एस एन बराबर था एन बाई टू प्लस ए प्लस एल, देख लें एक बार, इसी तरह था एन बाई टू प्लस ए एल, फार्मूला याद कर लीजिएगा। एस एन पदों का योग, ठीक, हाँ यही था, ठीक। एस एन बराबर था एन बाई टू और उसके बाद ए प्लस एल, ठीक, ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद बात करें उसमें क्या है, उसके बाद है त्रिकोणमितीय यूनिट। क्या है, त्रिकोणमितीय यूनिट, ये तैयार कर लिए, 10 नंबर इसमें से है। और उसके बाद बात करें त्रिकोणमितीय यूनिट है 10 नंबर इसमें से, ये वाला यूनिट तैयार करके जाइएगा। और उसके सांख्यिकी प्रायिकता 10 नंबर इसमें से। और उसके बाद है एक यूनिट मेंसुरेशन वाला, ठीक, मेंसुरेशन, तो 10। ये 3 यूनिट छोड़ के मत जाइएगा, इनके क्वेश्चन हम करा देंगे इंपॉर्टेंट। और उसके बाद इनके बीजगणित आज हम करा रहे हैं, ठीक है। इस सेशन में बीजगणित की बात करेंगे और वो त्रिभुज वृत्त वाला देख लीजिएगा, ठीक, निर्देशांक ज्यामिति भी देख लीजिएगा, ठीक। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, बीजगणित के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं बीजगणित यूनिट के, सबके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो देखिए बीजगणित यूनिट के पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे, लॉन्ग आंसर है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, देख लीजिएगा। नहीं दिख रहा, चलो अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दे रखा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसके तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन को बोर्ड पेपर में कैसे लगाना, एकदम अच्छे से इसी तरह लगा करना, ठीक। उसके बाद करें हल में, पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, आप लिख दीजिएगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। पहले मानेंगे कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो हम पहले स्थिर जल में तैरने की चाल मान लेंगे, उसके बाद उसके ऋतु की चाल मान लेंगे, ठीक। धारा की चाल मान लेंगे, उस स्थिर जल में तैरने की चाल मान लेंगे। तो मान लेते हैं, माना स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल, चल नहीं रहा भैया, स्थिर जल में उसके तैरने की चाल बराबर कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। यानी स्थिर जल में उसके तैरने की चाल कितना मान लिया हमने, मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल हम मान लेते हैं, धारा किस चाल से बह रही है, धारा की चाल बराबर मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। यानी स्थिर जल में जो क्या है, स्थिर जल में उसके तैरने की, यानी ऋतु के तैरने की चाल, यानी ऋतु पानी में स्थिर जल में किस चाल से तैर रही है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक, तैर रही है। और धारा किस चाल से चल रही है, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो उसके बात करें, ज्ञात क्या करना है, तैरने की चाल तथा स्थिर जल में चाल, वो ज्ञात कर, जो ज्ञात करना था वही हमने मान लिया। उसके बाद बात करें धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, क्या मानना है, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। तो पहले मान लेते हैं धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, ठीक, अनुकूल, ठीक, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, यानी धारा किस दिशा में बह रही है, धारा अगर उधर की ओर बह रही है तो अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में बहना। ये धारा भी इधर बह रही है, जैसे ये पानी बह रहा है, तो धारा भी इधर बह रही है। और जो ये ऋतु है, मान लो ऋतु, ठीक, ये ऋतु भी इधर की ओर तैर रही है, ठीक। तो यानी ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों आपस में हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो यानी x प्लस वाई, समझ में नहीं आया।
यानी पानी भी इधर जा रही है, धारा भी इधर बह रही है और ऋतु भी इधर जा रही है, तो यानी धारा की चाल और ऋतु की चाल दोनों जुड़ जाएंगे, अनुकूल का मतलब होता है दोनों के चाल जुड़ जाएंगे। ठीक, तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया अनुकूल, ठीक, धारा के अनुकूल दिशा में। उसके बाद करें धारा के प्रतिकूल चाल। अब धारा के प्रतिकूल की बात हुई तो धारा की प्रतिकूल चाल ज्ञात करेंगे, तो धारा की प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा, धारा किधर जा रही है, यानी इस तरह पानी है ना, धारा इधर जा रही है और ऋतु इधर की ओर चल रही है, तैर रही है। ठीक, ऋतु इधर की ओर तैर रही है, तो धारा इधर ऋतु इधर, तो यानी क्या होगा, धारा की चाल में से ऋतु की चाल घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा, यानी धारा की चाल कितना है x और माइनस ऋतु की चाल, यानी धारा की चाल से घट रही है ना, धारा इधर जा रही, प्रतिकूल हो रहा है। ठीक, तो यह हो जाएगा, ठीक, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दे रखा है, यानी धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चाल हमें पता चल गया। ठीक, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितना होगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल हमें चाल मिल गया x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद करें प्रश्नानुसार सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, प्रश्नानुसार हम बनाएंगे स्टेप। ठीक, प्रश्न कह रहा है कि जब ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में वह कितना तैर सकती है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो यानी पहले समय निकाल लेंगे। ठीक, कितना निकालेंगे, समय, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर जानते हैं हम, पहले समय देख लेंगे। समय बराबर दूरी बटे चल, तो समय निकलेगा, दूरी कितना था, दूरी था कितना, दूरी था 20 किलोमीटर, कितने घंटे में, 2 घंटे में। ठीक, तो 20 किलोमीटर दूरी हो जाएगा, और कितने से 2 घंटा लग रहा है, कितने में, धारा के जब अनुकूल ऋतु जाती है, यानी 20 x प्लस वाई बराबर 2 घंटे। उसके बाद इसी तरह इसमें आ जाएगा। ठीक, 20 इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 बराबर x इंटू एक्स प्लस 2y, 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक, यानी कॉमन होकर कट गया। ठीक, कॉमन करके कर लिया। ठीक, 2 से तो तुलना करो। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। स्टेप 1 से बना यह समीकरण। ठीक, स्टेप 1 से। ठीक, स्टेप 1 से बना है। ठीक है, कर लीजिएगा। उसके बाद कर रहा है कि जब और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में वह 4 किलोमीटर तैर सकती है, यानी धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल स्टेप 1 से 2 से यहां बनाएंगे समीकरण। ठीक, स्टेप 2 से। ठीक है, स्टेप 2 से यहां समीकरण बनेगा, धारा के प्रतिकूल वह 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, यानी क्या हो जाएगा कि दूरी बटा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है हमारे पास, दूरी हमारे पास दे रखा है, दूरी दे रखा है कितना, 4 किलोमीटर ना, तो दूरी दे रखा है 4 किलोमीटर बटे, और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है हमारे पास 2 घंटे। ठीक, उसके बाद दूरी 4 है दे रखा, उसके बाद दे रखा है किलोमीटर तैर सकती है, यानी किसमें है, प्रतिकूल दे रखा है। प्रतिकूल का मतलब क्या है, यानी धारा के प्रतिकूल, यानी ये वाला आ जाएगा। धारा के प्रतिकूल चाल कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, कितना दे रखा है, यानी धारा के प्रतिकूल वो तैर सकती है कितने में, 2 घंटे, 2 घंटे में ना, 2 घंटे। इधर से सॉल्व करेंगे, 2/4 बराबर, ये इधर चला जाएगा तो 2x माइनस वाई। ठीक, तो इधर से 4 बराबर, अंदर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाए, चाहे काट दो। ठीक, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। ठीक, यहाँ से काट दो। ठीक, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। वो हमने पहले ही बताया था कि रैखिक समीकरण वाले चैप्टर, यानी जो रैखिक समीकरण है, ठीक है, तो रैखिक समीकरण में विलोपन और प्रतिस्थापन हमारे पाठ्यक्रम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना नहीं आता तो आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, इधर से विलोपन और प्रतिस्थापन, ये समीकरण यहाँ नोट कर लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से लिखेंगे समीकरण 2 हो गया। ठीक, यहां से लिखेंगे समीकरण 1,
व दो को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 1 व 2 को जोड़ने पर। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 और यहां से हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो जुड़ेगा, चिन्ह परिवर्तन होगा नहीं, ये कट जाएगा, समान राशि है, ये समान राशि है, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 10 दूनी 12। ठीक, x बराबर आपका आ जाएगा 12/2 और 2 छंग 12। तो x बराबर आपका आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो x बराबर हमको मिला वो क्या मिला, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी स्थिर जल में उसके तैरने की चाल, जो स्थिर जल है जहां पानी नहीं बह रहा है, वहां पर जो ऋतु की चाल, तैरने की चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो तैर सकती है। उसके बाद अगर बात करें कि अगर ये बात करें धारा की चाल कितनी थी, तो हम मान रख देंगे इसमें, समीकरण 1 या 2 में मान रख सकते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो इधर से x का मान रखेंगे तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यहां से आ जाएगा y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हमें जो y का मान मिला है, यानी y क्या था, हमारे पास धारा की चाल थी, y क्या था, धारा की चाल थी, तो y की धारा की चाल हमें क्या मिला, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए, ऋतु और धारा की चाल। यानी धारा की चाल से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाले, कोई भी चाल से क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, कोई जरूरी नहीं यही क्वेश्चन है। ठीक, तो जितने भी अनुकूल प्रतिकूल वाले चाल वाले क्वेश्चन है इनको लगा लीजिएगा। ठीक, तो इनको लगा लीजिएगा, नहीं आ रहा तो पूछ लीजिएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जो नहीं आ रहा बता दीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसको ट्राई कर लीजिए। हम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक, हम सॉल्व करके नहीं बताएंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल और नाव की स्थिर जल में चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करके देखिए, होमवर्क है। उसके बाद बात करें और चाल वाले क्वेश्चन जितने भी रहने वाले हैं इस चैप्टर में, हम आपको दिए दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है, या संख्या के अंकों का अंतर हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक, क्लास 10th के लिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, और उसके बाद फिर हम बात करने वाले अगले क्वेश्चन के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, सभी दिख रहा होगा कि 1/x - 1। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट समीकरण है। 1/x - 1 इंटू x - 2 प्लस 1/x - 2 इंटू x - 3 इक्वल टू 2/3 को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सूत्र द्वारा का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दे रखा है 1/, मार्कर भैया बड़ा प्रॉब्लम है मार्कर वाला। वन अपॉन x - 1। ये सब सुखाए गए का, बस यही डरा। तीसरा वाला देखिए, चलो तुम तो चलो भैया। x - 2, ठीक, x - 1 और x - 2 प्लस 1/x - 2। उसके बाद दे रखा है x - 3 इज इक्वल टू, लाना है, इज इक्वल टू दे रखा 2/3। ठीक, तो देखिए इनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि कोई भी अगर भिन्नात्मक संख्या दे रखी है, जब तक उनके हर और हर बराबर नहीं, तब तक ना तो उनका जुड़ना और ना ही घटना संभव है। तो हमारे पास भिन्नात्मक संख्या दे रखी है, इनका हर बराबर करेंगे, तो हर बराबर करने के लिए तिर्यक गुणा कराते हैं। इसका गुणा इससे कराएंगे, तो इधर वाले से कराएंगे तो x - 2 एक ब्रैकेट में
और x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। इधर से कराएंगे तो x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में जाएगा। ठीक, ये कर सकते हैं। ठीक, ये कर सकते हैं, या फिर हम देख ले तो x माइनस 2 इसके पास, x माइनस 2 इसके पास है। ठीक, यानी कमी हम हर बराबर करने के लिए दे सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं x माइनस 1, x माइनस 2, ठीक ठीक, x माइनस 3, या फिर जो प्रक्रिया अपना रहे तो वही अपना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 2 था, x माइनस 2 कर लीजिए। ठीक, और x माइनस 3 था, x माइनस 3 कर लीजिए, प्लस x माइनस 1 था, x माइनस 1 कर लीजिए, x माइनस 2 था, x माइनस 2 कर लीजिए। उसके बाद नीचे हो जाता है x माइनस 1 और फिर x माइनस 2 और x माइनस 2 फिर x माइनस 3, ये हो जाता है ना। अब देखिए हमारे पास क्या कर सकते हैं, ये प्रक्रिया हो गई, इसको हम बाई पार्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाई पार्ट कर सकते हैं। फिर से एक बार देखिए, लेंथ ही जाएगा इससे, उससे कर लेते तो शांत है। ठीक, एलसीएम लेके प्लस इसको भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 3। ठीक, ये वाला ब्रैकेट पूरा। और इधर हम लिख सकते हैं x माइनस 1, x माइनस 2 बटे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 2 और x माइनस 3। यहां से x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, इधर से x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा। ठीक है, बच जाएगा ऊपर x माइनस 3, नीचे बचेगा x माइनस 1। देखिए कहीं गलत हो गया, यहाँ x माइनस 2 से काटो। ठीक, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा। ठीक, ऊपर x माइनस 1 से नहीं काटना। ठीक, काट दोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक, काटना नहीं है, नहीं कट तो ये भी जाएगा। ठीक, x माइनस 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इसके पास भी x माइनस 1, ये वाला नहीं काटना था। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 x के पास है, तो यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं x। ठीक, x प्लस 1 इधर बटे में हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक, बराबर में क्या हो जाएगा, इधर से जब बराबर में क्या था 2/3, क्या था 2/3, तो 2/3 इधर हो जाएगा। ये प्रक्रिया आप अपनाएंगे, उसके बाद x x मिलके क्या हो जाएंगे 2x, और इधर से ये माइनस का 3 माइनस का 1 मिलकर हो जाएगा माइनस का 4, और बटे में हम लगाएंगे x माइनस 1, इसको इसी तरह लिखे लो। ठीक, माइनस का 4 ब्रैकेट में हो जाएगा बटे में x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 3 बटे तो 2/3। ठीक, जब इसको हम इधर से करेंगे सॉल्व, यहां से हम 2 कॉमन कर लेंगे, तो इधर से बच जाएगा x माइनस 2 और नीचे हो जाएगा क्या x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक, बराबर में हो जाएगा 2/3। इधर से x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 2 से 2। इधर से जब इसको तिरा गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखो, इसको मिटा दें इधर। अगर कोई दिक्कत हो, कोई सवाल में कोई दिक्कत हो, पहले सबसे पहले हमने क्या प्रक्रिया किया, इसके एलसीएम को यानी मैंने हर बराबर किया। हर बराबर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसके पास x माइनस 2 है, x माइनस 1 है, x माइनस 3 की कमी है, तो ऊपर x माइनस 3 से गुणा करा देंगे। इसके पास x माइनस 2 है, x माइनस 3 है, तो ऊपर से हम x माइनस 1 से गुणा करा देंगे। वही प्रक्रिया किया, चाहे इस तरह कर सकते हो चाहे उस तरह कर सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हर बराबर करना है। ठीक है, इसके पास x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 1 नहीं है, इसके पास x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, लेकिन x माइनस 3 नहीं, तो ऊपर x माइनस 3 से गुणा करा दिया ऊपर नीचे, और नीचे ऊपर करा दिया, बराबर होगा। ठीक, वही चीज मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर से। ठीक है, ऊपर वाले से क्वेश्चन हम मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, नीचे से हम सॉल्व करेंगे इसको, अगर कोई दिक्कत तो पीछे देख लीजिएगा। ठीक, तो यहां से हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 x माइनस कितना दे रखा है 1, 1 x माइनस 1, x माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1
तीनों गुणा कराएंगे 3 इज इक्वल टू एक्स, एक अंदर गुणा कराएंगे चाहे इधर लिख दीजिए, तो x माइनस 1 और x माइनस 3, 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले इसका गुणा इससे कराएंगे फिर इसका गुणा इससे कराएंगे, ठीक, इससे, ठीक, फिर इसका गुणा इससे कराएंगे फिर इसका गुणा इससे कराएंगे, ठीक। तो वही है एक्स का स्क्वायर से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, फिर माइनस का एक्स हो गया, इसका गुणा इसका गुणा इससे, चाहे उधर कर ली, माइनस का 3x का माइनस का 3x, फिर माइनस का x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, कोई दिक्कत होगा, ठीक, 3 कट जाएगा, ठीक है, 3 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 3, हाँ ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक विधि है, वो हम सीधी धारा 4 वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, इसको देख लीजिएगा, इसको सीधी धारा 4 फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ए बराबर हमको दे रखा है, ए बराबर कितना दे रखा है, ए बराबर हमको दे रखा है 1, बी बराबर हमको दे रखा है माइनस का 4, सी बराबर हमको 0 दे रखा है। हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक, एक्स बराबर, तो यहाँ माइनस का बी रखेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4, ठीक, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 4ac, ये वाला 0 हो जाएगा, वैल्यू 0, बी स्क्वायर ने 4 चौक 16 बटे 2 गुणे 1, तो इसका जब वैल्यू लिखाएंगे 4 प्लस माइनस 4 बटे 2, जब जोड़ेंगे तो 8 बटे 2 आ जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, अगर घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक, एक वैल्यू 0, अतः x बराबर एक वैल्यू आ जाएगा 4, अतः x बराबर 0, ठीक, एक वैल्यू x की आ जाएगी 4 और ये 0, ठीक, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला समांतर श्रेणी वाले क्वेश्चन हम आपको दिखा दे रहे हैं, सॉल्व करके देख लीजिएगा, और उसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिए, किसमें भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लगा लीजिएगा, एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर और फिर धारा की विपरीत दिशा में लौटने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है, धारा की चाल ज्ञात की। जितने भी धारा वाले क्वेश्चन हमने दिया है सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक, ठीक है, तो देख लीजिएगा। उसके बाद और क्वेश्चन हम बताते रहे हैं, एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद समांतर श्रेणी वाला अगला चैप्टर हम ले आएंगे, समांतर श्रेणी और निर्देशांक ज्यामिति, ठीक, समांतर श्रेणी और निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं वो करा देंगे, और उसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसके साथ साथ और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अगर उसमें भी न समझ में आ रहा हो तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 8318801196 पे कांटेक्ट करिए, उससे हम आपको आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक। और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक। हाँ, तो जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ बच्चे नए जो है सब्सक्राइब कर देना, ठीक, और बेल आइकन को दबा देना, जिससे हमारा वीडियो आपकी नोटिफिकेशन पहुंच पाए, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।